जोर लगा ले रोक नहीं कोई पाएगा। ऋषियों की भूमि पर भ्रष्टाचार नहीं चल पाएगा। देशभक्ति फिर भर जाएगी सारे वीर जवानों में एक से बढ़कर एक ये लेंगे रुचि सदा बलिदानों में। हर एक वीर जवान को वीर सुभाष बनाया जाएगा। नशों और विषयों से देशवासी मुक्ति पाएंगे। देशभक्ति के गीतों से सारा देश बुझाएंगे। भगत सिंह सुखदेव सावरकर का रंग सब पर आएगा। खून खराबे अत्याचार का ना लेगा कोई नाम यहाँ अन्याय और अनाचार का होगा पूर्ण विराम यहाँ। भारत की भूमि को फिर से स्वर्ग बनाया जाएगा। चलेगा न आतंकवाद अलगाववाद इस धरती पर कोई काला दाग न होगा इसकी उज्जवल तख्ती पर। प्रेम प्यार भाईचारे का दीप जलाया जाएगा। ना होगा अज्ञान कहीं और चलेगा न पाखंड यहाँ। देशभक्तों की टोली में कोई होगा ना जय यहाँ। पुरखों के सपनों को फिर साकार बनाया जाएगा। खान पान निर्मल होगा व्यवहार यहाँ। पवित्र धरती भारत माँ की टीके नहीं गद्दार यहाँ। भारत माँ की जय का फिर जय घोष लगाया जाएगा। कोई किसी से द्वेष और नफरत कभी न दिल में पालेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगा लेगा। सबको श्रेष्ठ बना लेगा। सबको आर्य बना लेगा। भारतवर्ष का ध्वज फिर सारी दुनिया पर लहराएगा। सदाचार का शासन भारत की धरती पर आएगा। चाहे जितना जोर लगा ले रोक नहीं कोई पाएगा। ऋषियों की भूमि पर भ्रष्टाचार नहीं चल पाएगा। चाहे जितना जोर लगा ले रोक नहीं कोई पाएगा। सदाचार का शासन भारत की धरती पर आएगा। धन्यवाद जी। व्यासनंद शास्त्री जी। ओ प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तं न आसुव। ओम अग्नेनाय सुपधाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योऽध्यस्मज्जोरानमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान सब पर कृपा करो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवान धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई होवे श्रेष्ठ ईश्वर देवी जी।
त्वमेव माता च पिता ईश्वर देवी त्वमेव जी। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सादर नमस्ते। ईश्वर देवी जी का भजन होगा अब। द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। शास्त्री जी, ईश्वर देवी जी का भजन। जी नमस्ते जी, नमस्ते। अदर नमस्ते। आइए ईश्वर देवी जी। तो एक ईश्वर महिमा का भजन की उसकी वजह से आज हमको सब इतना सम्मान और इज्जत देते हैं। इस परमात्मा से जुड़ने के कारण हमारी वैल्यू कितनी बढ़ गई है। हमें तो उस भगवान के थैंक्स हैं, धन्यवाद आप सबका भी। हमें समय देते हो, याद करते हो बहुत। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप होती, मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हैं मोती। मैं दर दर भटक रहा था, दर दर भटक रहा था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। मैं कुछ भी तो नहीं था, मेरी कुछ न थी ये हस्ती, मैं यूं भटक रहा था तूफान में होकर सी, मैं बुझा हुआ दिया था। मुझे मिल गया सहारा, कदमों में तेरे आके मुझे कौन पूछता था। तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी हैं। तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी हैं। तुझे क्या क्या मैं बताऊं जो मुझ पे आ पड़ी है। मुझे मिल गया सहारा, कदमों में तेरे आके मुझे कौन पूछता था। यूं तो जहां में लाखों तेरे जैसा कौन होगा। तू है वो दरिया रहमत, तेरे जैसा कौन होगा। मजा क्या था जिंदगी में, आनंद क्या था जिंदगी में, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। रोशन सभी तेरे से, हर दिल में राज तेरा। प्रिय ओम मेरे स्वामी, मेरे दिल में तेरा डेरा। दर दर की खाक छानी, तेरी बंदगी से पहले मैं बुझा हुआ
दिया था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका। दया आर्या जी, दया जी। ओम। जी एक ऋषि दयानंद का गीत आपके बीच में रख रही हूँ। देश को स्वामी दयानंद मिल गए, पुष्प वैदिक वाटिका के खिल गए। देश को स्वामी दयानंद मिल गए, चल पड़े सुख संपदा को छोड़कर, सत्य वक्ताओं में शामिल हो गए। देश को स्वामी दयानंद मिल गए, तर्क की तलवार ली जब हाथ में, मिथ्या मत पंथों के शासन हिल गए। देश को स्वामी दयानंद मिल गए, विष पिला करके किया स्वागत तेरा, प्यारे ऋषिवर पार कर मंजिल गए। देश को स्वामी दयानंद मिल गए, विष पिया अमृत पिलाया देश को, जीत करके हर किसी का दिल गए। देश को स्वामी दयानंद मिल गए, श्रद्धानंद प्यारे देखो हंसराज, देश पर मिटने को बिस्मिल दे गए। देश पर मिटने को बिस्मिल दे गए। देश को स्वामी दयानंद मिल गए, पुष्प वैदिक वाटिका के खिल गए। ओम। ओम। हाँ बोलना है। हाँ, 2 मिनट बोला बोला। ओम स्वस्ति पंथानुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दधता घनता जानता संगमे महि। ओम शांति शांति शांति। आर्यों के महाकुंभ के सम्मानीय संचालक आदत मित्रवर लखनलाल जी आर्य, आज के मुख्य वक्ता परमादरणीय पूज्यपाद स्वामी गुरुकुलानंद जी सरस्वती पिथौरागढ़, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी सम्मानित विद्वत वृंद और जिनका भी सुंदर भजन श्रवण कर रहे थे, बहन दया आर्य जी और ईश्वर देवी जी, माता कमला हंस जी, इनके भजन अभी हुए हैं और बच्चों का बड़ा ही सुंदर देशभक्ति और राष्ट्र गौरव को लक्षित करते हुए गीत सबको आनंदित किए। बच्चों के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद और अनेक सा शुभकामनाएं, आशीर्वाद। आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता संग्राम में आर्य समाज की भूमिका या आर्य समाज का योगदान, इस विषय पर व्याख्यान होना है। निसंदेह आर्य समाज न केवल धार्मिक संस्था है बल्कि एक राष्ट्रवादी संस्था है
क्योंकि इसके संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती एक कट्टर राष्ट्रवाद के उद्घोषक थे। हमारा राष्ट्र कैसा हो, हम राष्ट्र के प्रहरी कैसे बने और राष्ट्र का समुत्थान कैसा हो, किस प्रकार हम राष्ट्र की अपनी आप अपने भतीजे को रोको पहले, वो भतीजा आपका बोल रहा है तो आवाज आ रही है आपकी। इस सत्य को उजागर करने के लिए महर्षि दयानंद ने आजीवन प्रयास किया और उनके अनुयायियों ने इस पर इतना अधिक काम किया, जिसमें भाई परमानंद और इसके साथ ही साथ माननीय हमारे सरदार अर्जुन सिंह, सरदार किशन सिंह, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, जी बेटा आ जाओ। आप सभी को सादर नमस्ते। सिमरन करे उसी नाम का, ओम नाम सुख धामिका, ओम की महिमा गाते वेद, सन्मार्ग दिखलाते वेद, जन जन को समझाते वेद, ओम का पाठ पढ़ाते वेद। सिमरन करे उसी नाम का, ओम नाम सुख धामिका, ओम की महिमा गाते वेद, सन्मार्ग दिखलाते वेद। बिना ओम के भजन बिना है ये जीवन किस काम का। ओम नाम का जाप करोगे, दूर सभी संताप करोगे, मन का दर्पण साफ करोगे, फिर न कोई पाप करोगे। सिमरन करे उस नाम का, ओम नाम सुख धामिका, बिना ओम चिंतन के मूर्ख जीवन नहीं छंदामिका। गुल में गुलशन तू है, सब में भंवरों की गुलजन में तू है, तन में तू है, मन में तू है, हर दिल की धड़कन में तू है। सिमरन करी उस नाम का, ओम नाम सुख धामिका, महिमा की तो गाते वेद, सन्मार्ग दिखलाते वेद, जन जन को समझाते वेद, ओम का पाठ पढ़ाते वेद। सिमरन करे उस नाम का, ओम नाम सुख धामिका, ओम की महिमा गाते वेद, सन्मार्ग दिखलाते वेद। धन्यवाद। प्रज्ञा चक्षु उमेश कुमार जी जुड़े हुए हैं क्या? उमेश कुमार जी, उमेश जी माइक खोल लीजिए अपना। उमेश जी है जी। हाँ हाँ, आइए उमेश जी आइए। अच्छा जी, भजन बोलना क्या? एक भजन बोल दीजिए। अच्छा जी, एक सेकंड बस जी। तब तक एक भजन और पकड़ा लो, मैं अपना बाजा खोल लूं। अच्छा जी, अपना बाजा खोल लीजिए, तब तक मैं जो है निवेदन करूंगा। पंडित रमेश नहीं, उर्मिला जी हमारे बीच में जुड़ी हुई है। उर्मिला जी, उर्मिला जी, उर्मिला जी कानपुर, उर्मिला आर्या जी, आवाज आई? आवाज आई है, बोलिए उर्मिला जी। जी जी। एक भजन सुना दीजिए। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ, यद्भद्रं तन्नया शुभ। आइए एक ऋषि का गीत। हमें आते हैं ऋषियात, ऋषि के ऐसा नहीं भूले। हमें आते हैं ऋषियात, ऋषि के ऐसा नहीं भूले। होने से बचे बर्बाद, होने से बचे बर्बाद, ऋषि के ऐसा नहीं भूले। हमें आते हैं ऋषियात, ऋषि के ऐसा नहीं भूले।
लूट रहे थे रात दिन, लूट रहे थे रात दिन, लूट के लुटेरे एक नहीं अनगिन छलिया, चलते साँझ सवेरे एक नहीं अनगन छलिया, चलते साँझ सवेरे रुख से नकाब हटा दी, रुख से नकाब हटा दी, दिख गए असली चेहरे, फरिश्ता के रूप जल्लाद ऋषि के ऐसा नहीं भूले, फरिश्ता के रूप में जल्लाद ऋषि के ऐसा नहीं भूले। दीन अनाथों विधवाओं का, दीन अनाथों विधवाओं का आया बन के सुखेरा, आया बन के सवेरा, जिन्हें अभागन कह करके, जिन्हें अभागन कह करके माँ बाप ने था दुत्कारा। जो हमारी बेटियां विधवा हो जाती थी उनको माँ बाप भी दुत्कार देते थे और ऋषि के पास जाती थी। जिन्हें अभागन कर करके माँ बाप ने था दुत्कारा, काशी में जाने के सिवा नहीं और कोई था चारा, काशी में जाने के सिवा नहीं और कोई था चारा, घर उनके किए आबाद ऋषि के ऐसा नहीं भूले, घर उनके किए आबाद ऋषि के ऐसा नहीं भूले। मद मजहब पंथ के दुर्ग को जड़ से हिलाया, सदियों से जो भटक रहे थे वेद का अमृत पान कराया, सदियों से जो भटक रहे थे वेद का अमृत पान कराया। भूल चुके थे दस्ता जिनकी उनका नाम लिया था। ऋषि कहते हैं जो कपिल और सभी आए हमारे ऋषि मुनि उसी और हमें आना है। भूल चुके थे दस्ता जिनकी उनका नाम लिया था, गौतम कपिल कनाद ऋषि के ऐसा नहीं भूले, गौतम कपिल कनाद ऋषि के ऐसा नहीं भूले। हमें आते हैं ऋषि याद ऋषि के ऐसा नहीं भूले। छलके थे स्वामी के नयन, छलके थे स्वामी के नयन, जब दिन देखे थे वतन के, जब दिन देखे थे वतन के, मरने के बाद मोहताज थे कफन के, मोहताज थे के कफन के, दयानंद की दया से करवट
कट टूटे बंधन के, दयानंद की दया से टूटे कट बंधन के, हम फिर से हुए आजाद, ऋषि के ऐसा नहीं भूले, हम फिर से हुए आजाद, ऋषि के ऐसा नहीं भूले, हमें आते हैं ऋषि प्रज्ञाचक्षु उमेश कुमार जी, के ऐसा नहीं धन्यवाद उर्मिला जी, धन्यवाद भूले। धन्यवाद सभी को नमस्ते जी। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। प्रज्ञाचक्षु उमेश कुमार जी, आइए एक भजन के लिए, स्वागत है आपका। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम्, पावमानि द्विजानामायो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिम्, द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्म लोकम्। तन्हाई में फरियाद तो कर सकता हूँ, तन्हाई में फरियाद तो कर सकता हूँ, वीरानों को आबाद तो कर सकता हूँ, जब जी चाहे मेरा तुमसे मिल तो नहीं सकता हूँ भगवन, जब जी चाहे मेरा तुमसे मिल तो नहीं सकता हूँ भगवन, जब जी चाहे तुम्हें याद तो कर सकता हूँ। परमात्मा ने माला ने माल देखता है, परमात्मा ने माला ने माल देखता है, सिर्फ वो हमारे ऐमाल देखता है, सिर्फ वो हमारे ऐमाल देखता है। आदरणीय समस्त आर्य बंधुओं, वंदनीय मातृशक्ति, परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से इस सत्संग में मेरा भी जुड़ने का सौभाग्य हुआ। तो आइए उस प्रभु से प्रार्थना करते हुए एक भजन ज्यादा ना कहते हुए प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष इसमें रहने न पाए, प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष इसमें रहने न पाए। सुखी दुखी हो या रहे लाभ हानि, सुखी दुखी हो या रहे लाभ हानि, हर पल जपे तेरे नाम को वाणी, हर पल जपे तेरे नाम को वाणी, रहे याद तेरी सदा इस दिल में, रहे याद तेरी सदा इस दिल में, कोई और इसमें बसने न पाए, प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष इसमें रहने न
न पाए। आपके गुणों का ही करूं कीर्तन में, आपके गुणों का ही करूं कीर्तन में, किसी के अनिष्ट का ना करूं चिंतन में, किसी के अनिष्ट का ना करूं चिंतन में। घृणा राग ईर्षा का हे प्रभु मेरे, घृणा राग ईर्षा का हे प्रभु मेरे, कोई रोग मुझ में लगने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष इसमें रहने न पाए। परिधन की चोरी ना अपहरण की लीक्षा, परिधन की चोरी ना अपहरण की लीक्षा, रहूं चाहे निर्धन करूं चाहे भिक्षा, रहूं चाहे निर्धन करूं चाहे भिक्षा। छल और कपट से धनी बनने का, छल और कपट से धनी बनने का, कोई नाग मुझको डसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को अभिमान को तेरा अभिमान समझूं, अभिमान को तेरा अभिमान समझूं, समर्पण को तेरा ही वरदान समझूं, समर्पण को तेरा ही वरदान समझूं। कृष्ण दत्त ऐसे विचारे हो मेरे, कृष्ण दत्त ऐसे विचारे हो मेरे, कोई देख मुझ पे हंसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष इसमें रहने न पाए, कोई दोष इसमें रहने न पाए। आपने अपने अमूल्य समय में से समय दिया, और अभी अभी मेरी बात हुई थी आदरणीय आर्य जी से, तो मैंने इनसे कुछ निवेदन भी किया था, तो उस पर वो वही उसको विस्तार से बताएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोल रहा हूँ, ये बताएं आप मुझे, मैं खोलता हूँ इस चीज को। बताएं क्या करना है, आप मुझे बताओ ऑप्शन में कहाँ जाना है। हमने खोला है, यहाँ पे एक म्यूट का ऑप्शन है, एक स्टार्ट वीडियो का है ऑप्शन, मैंने इसमें ओके किया। हाँ, तो इसमें कुछ नहीं आ रहा अब आगे खोलते ही। तो मैं नहीं कह रही। अच्छा, हाँ सुरेश, नहीं हाँ जी, आ रहे हैं। अब आपकी आवाज आ रही है भाई। आपको, आप अपना वीडियो खोलिए। मैं अपना वीडियो खोल रहा हूँ। ये स्टार्ट वीडियो अब मैं मेरे से खुल नहीं रहा भाई, ये जो भी है ये वीडियो ओके कर रहा हूँ, ये खुल नहीं रहा है वीडियो। नहीं जाता हूँ आप हमें दिख रहे हैं। वो जो आचार
गुरुकुलानंद जी के लिए जोड़ने के लिए बैठे सुरेश जोशी जी, वो उनको जोड़ नहीं पा रहे हैं। और जी तो जी जी आपकी आवाज तो यहाँ पूरी आ रही है और हम यहाँ पे। हाँ जी, अच्छा। ये आप खुल गया आपका माइक, खुल गया आपका, यही बोल रहे हैं आप। हाँ खोलिए आप माइक, खोलिए अपना। हाँ, अच्छा। अब बगल में वीडियो का बटन है आपका, वीडियो खोलिए आप। हाँ हाँ हाँ, वीडियो खोलिए आप, उसको बगल में वीडियो का बटन होगा। लेकिन ये माइक तो खुला है लेकिन खुला। चलिए अब वीडियो भी खुल जाएगा, खोलो वीडियो खुल जाएगा, खोलो। ओके, हाँ खुलेगा। स्टार्ट माय वीडियो। हाँ करिए करिए। ओम रुकिए स्वामी जी, नहीं खुल रहा वीडियो। स्टार्ट अरे माय वीडियो, अनेबल टू एक्सेस कैमरा बोल रहा है। वो कोई ऐसी सेटिंग किए होंगे आपके बच्चे उसके अभी में। स्टार्ट माय वीडियो। अरे किसी और के मोबाइल से खोल लो, घर घर मोबाइल है, सबके पास मोबाइल है। अनेबल टू एक्सेस कैमरा। जी दूसरे तुम अपना मोबाइल दो तो दूसरे मोबाइल से करते। चलिए, दुर्भाग्य हमारा तो स्वामी जी के जो साथ वाले लोग हैं वो उसको खोल नहीं पा रहे हैं। जी 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 जल्द खोलते हैं इसे, ये हाँ, खुल 9 जाएगा। बजे के बाद खोल लेना आप, 9 बजे के बाद। डाउनलोड ही नहीं होता है तो। चलिए मैं निवेदन करने लगा हूँ। आचार्य सुरेश जोशी जी आप आ जाइए। सुरेश जोशी जी, सुरेश जोशी जी। चलिए, व्यासनंदन शास्त्री जी, डॉक्टर राकेश कुमार आर जी को सादर नमस्ते जी। रिकॉर्डिंग करके चले आ रहे हैं हमें लगता है। जी 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 सुरेश जोशी जी भी यात्रा पर हैं अभी। व्यासनंदन शास्त्री जी आप आ जाइए, व्यासनंदन शास्त्री जी। शन्नो मित्रः शं वरुणः। वीडियो बंद है, वीडियो बंद है। डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी वीडियो खोलिए। नहीं, खुला हुआ है। चलिए चलिए, नेट कमजोर है आपका। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। चलिए कोई बात नहीं, व्यासनंद शास्त्री जी आपसे भी नहीं हो पाएगा, नेटवर्क कमजोर है आपका। मुनि जी आप आ जाइए। मुनि जी, निष्ठा जी कहाँ है? निष्ठा जी, डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार, डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार बहन जी आइए। डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी, डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार। चलिए मुनि जी आप आ जाइए। मुनि जी जी ओम आइए मुनि जी आइए। कचहरी जी, डॉक्टर कच्चाहारी जी जुड़ रहे हैं, उनके साथ में जो लोग हैं वो जोड़ नहीं पा रहे उनको। टूटती हूँ भाई साहब, टूटती हूँ। आ रही हूँ। मुनि जी आप आ जाइए, जब तक बुलाइए आप मुनि जी। आ जाइए। निष्ठा जी को आमंत्रित करिए आप। अच्छा, निष्ठा ताकि आपको बुलाना पड़ रहा है और आप बोलेंगे। स्वागत है आप। योग क्षेमो न कल्पताम। आ गए स्वामी जी, आ गए। स्वामी जी की आवाज आ रही है। स्वागत है। स्वामी जी केवल आवाज आ रही, वीडियो बंद है आपका। ओम स्वामी जी स्वामी गुरुकुलानंद कच्चाहरी जी 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 औरागढ़ से आप सभी के सामने कुछ बात रखने जा रहा हूँ। स्वाधीनता संग्राम में आर्य समाज का योगदान क्या रहा, ये संसार बड़ा पुराना, इतना पुराना कि 1 अरब 96 करोड़
8,53,123 वर्ष हो गए। यही वो भारत देश है जो आर्यावर्त नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाभारत काल तक सार्वभौम आर्य साम्राज्य चलता रहा। समय आया जब 17वीं शताब्दी में प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और व्यापार करते करते राज करने लगी। लॉर्ड क्लाइव अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक बना। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। 1857 में भी क्रांति हुई, परंतु भारत में 1857 की क्रांति के दमन के बाद ब्रिटिश सम्राट क्राउन तथा संसद का शासन आरंभ हुआ। स्वामी दयानंद जी जागरूक सन्यासी थे। उन्होंने तो 1855 में जब हरिद्वार का कुंभ मेला हो रहा था वहां पहुंच गए थे। स्वामी रुद्रानंद जी ने बताया कि कुछ दिनों के बाद भारत के क्रांतिकारी नेता और आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले लोग आएंगे। आ गए नाना साहेब पेशवा, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे, कुंवर सिंह जगदीशपुर के स्वामी दयानंद जी से मिले। स्वामी दयानंद जी ने आशीर्वाद दिया। उसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई भी आई। उन्होंने भी स्वामी जी से परामर्श चाहा। 1100 रुपए चांदी के सिक्के भी भेंट किए थे। इसके बाद फिर स्वामी दयानंद जी की इच्छा के अनुसार नाना साहेब पेशवा, तात्या टोपे आदि आए। तब स्वामी दयानंद जी ने अपने पास जो रुपए जमा हो गए थे 2635 वो सब भेंट कर दिया। इस प्रकार इतना ही तो आ रहा है। 1857 की क्रांति की तारीख 31 मई निश्चित हो गई। जब निश्चित हो गई अब बगल वाला बंद कर दीजिए, पहले वाला बंद कर दीजिए। स्वामी जी पहले वाला बंद कर दीजिए। हाँ बंद कर दो। पहले वाला लॉर्ड बंद करो। हाँ ठीक है। के शासन काल में ठीक है। क्रांति का दमन हुआ। इसमें जब आवाज दमन बंद हुआ करो। हाँ, आवाज बंद। तब फिर मलका विक्टोरिया ने अपना फरमान भेजा कि अब हम शासन व्यवस्था अपने हाथ में लेंगे। लंदन की पार्लियामेंट देखेगी। इस प्रकार 1857 की क्रांति का दमन हो गया। स्वामी दयानंद जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और उसी समय उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी की। स्वामी दयानंद ने क्या लिखा? अष्टम समोल्लास में, कोई कितना ही करे परंतु स्वदेशी राज्य ही सर्वोपरि उत्तम होता है। इस प्रकार स्वामी दयानंद जी ने राजनीतिक जागरूकता दी। यदि आप राजनीतिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को यह विचार महादेव गोविंद रानाडे से प्राप्त हुआ था, परंतु रानाडे तक यह विचार उनके गुरु
महर्षि दयानंद सरस्वती से पहुंचा था। 1875 में महर्षि दयानंद ने रानाडे को अपनी उत्तराधिकारिणी परोपकारिणी सभा में नियुक्त किया था। गांधी जी को महात्मा पद से विभूषित करने वाले स्वामी श्रद्धानंद थे, जिनका कांग्रेस के मंच पर प्रभाव रहा। लाला लाजपत राय तो महर्षि के प्रकट शिष्य थे। आर्य समाजी नेता इंद्र विद्या वाचस्पति का योगदान भी कम नहीं था। घनश्याम सिंह गुप्त, भीमसेन सच्चर, महाशय कृष्ण एवं उनके दोनों पुत्र महात्मा आनंद स्वामी का नाम सभी लोग जानते हैं। उनके तीनों पुत्र सिंध के ताराचंद गाजरा, हैदराबाद के पंडित विनायक राव, उत्तर प्रदेश के चौधरी चरण सिंह, ये सब आर्य समाजी थे। चंद्रभान गुप्ता भी आर्य समाजी थे। गोविंद बल्लभ पंत नैनीताल आर्य समाज के सदस्य बने थे। 11 मई 1902 को लाल बहादुर शास्त्री राजस्थान के चांद करण शारदा, कर्मवीर जियालाल हरियाणा के आचार्य भगवान देव, स्वामी रामेश्वरन पंजाब के चौधरी वेदव्रत, वैद्य रामगोपाल, ये सभी आर्य समाजी थे। अजीत सिंह सत्यार्थी, कुंवर सुखलाल आर्य मुसाफिर का भजन बड़ा प्रसिद्ध। मैंने उनके पैर छुए कानपुर में आर्य समाज सीसामऊ के वार्षिक उत्सव में। बिहार के स्वामी अभेदानंद जी थे, यह भी पक्के आर्य समाजी थे। इनका भी मैंने पैर छुआ कानपुर में। डॉक्टर गोकुल चंद नारंग आदि आर्य समाज से स्वाधीनता प्रेरणा प्राप्त थे। दादा भाई नौरोजी ने भी सत्याग्रह प्रकाश पढ़कर स्वाधीनता की प्रेरणा ली थी। 1921 में जब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने आरंभ किया तो स्वामी श्रद्धानंद ने गांधी जी को तार देकर सम्मिलित होने की सूचना दी। मेरठ जिले व बुलंदशहर के यातनाएं सहने वाले सत्याग्रहियों में अधिकांश आर्य समाजी थे। मैं यह बता रहा हूं कि स्वाधीनता संग्राम में आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान था। पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में सत्याग्रहियों की जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी। तो उसका सारांश था कि सत्याग्रहियों में लगभग 70% आर्य समाजी थे। इसके बाद 1931 में 1931 में एक बार फिर देश में गांधी जी के नेतृत्व में हुए आंदोलन में आर्य समाजी देवियों ने तो कमाल ही कर दिया। उनमें विद्यावती शारदा जी का विवाह हुआ था। इन्हीं के पुत्र भारतेंद्र नाथ जी हुए। स्वामी जी की आवाज नहीं आ पा रही। 90+ हमारे स्वामी गुरुकुलानंद सरस्वती जी महाराज जी और हम सभी का बड़ा इससे प्रेम स्वामी जी से रहा है सन 75 से। और ललितपुर में बाढ़ में आपकी प्रथम नियुक्ति हुई थी और वहीं पर आपने आर्य समाज की धूम ललितपुर जनपद में मचा दी थी। और उसी क्रम में महरौनी में भी आपके द्वारा ही आर्य समाज की स्थापना लगभग 50 साल पूर्व यहाँ की गई थी।
और हम सबके बहुत ही प्रिय स्वामी गुरुकुलानंद सरस्वती जी महाराज जी, उनका व्याख्यान हम सभी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था। और क्योंकि उम्र की जो उनके साथ में लोग हैं वो वो नहीं कर पा रहे हैं। निष्ठा जी, डॉक्टर निष्ठा जी, डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी, चलिए डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी चलेंगे हमें लगता है वो। मुनि जी आप आ जाइए, मुनि जी। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, मुनि जी, मुनि जी, मुनि जी, अरुण कुमार आर जम्मू, अरुण कुमार आर जम्मू। चलिए वेद प्रकाश शर्मा जी आप आइए। चलिए। ओम सन्नो मित्रा संवरुणा सन्नो वत्करिमा सन्निंद्रो बृहस्पति शरणो विष्णु। आर्यों के महाकुंभ के संचालक माननीय पुरुषोत्तम मुनि जो कि संरक्षक हैं, भाई लखनलाल आर्य जो कि एक्टिव कार्यकर्ता है, उनके बिना ये संभव नहीं है। उनको कोटसा नमस्कार, धन्यवाद। हमारे बीच में उपस्थित स्वामी गुरुकुलानंद जी बरेली में, उनके दर्शन हुए थे हमें। व्यासनंद शास्त्री जी एवं अन्य भद्र पुरुषों, महर्षि दयानंद के जितने भी शिष्य थे उनमें देश प्रेम कूट कूट के भरा हुआ था और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। 70 से 80% आर्य समाजियों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। आउट ऑफ 100 में से 70-80% जो थे आर्य समाजी स्वतंत्रता संग्राम में बहुत निष्ठापूर्वक उन्होंने भाग लिया। ये सिर्फ दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद कि विदेशी शासन कैसा भी हो, अपना शासन सबसे उत्तम अति उत्तम होता है, उसकी प्रेरणा लेते हुए एक बहुत बड़ी लिस्ट हमारे गुरुकुलानंद जी, जो कि उन्होंने लाहौर के लोगों से स्टार्ट करके महारानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खान, तात्या टोपे, कई लोगों का नाम लेते हुए आगे बढ़ाया। तो मेन बात यह है कि हम लोगों को मालूम है कि आर्य समाजी लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आज कल आर्य समाजियों के लिए और भी जरूरी है कि अपना देश जो कि भ्रमित होता जा रहा है दूर से पंथ के कारण, तो उन्हें एक्टिव होने की जरूरत है। और अपने जो राकेश प्राचीन कुमार आर जी, आइए आइए डॉक्टर राकेश कुमार जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो, गाड़ी में चलते ही अगर जुड़ जाए और कुछ चर्चा हमसे कर सके तो स्वागत है। निष्ठा जी की बैटरी खत्म है, व्यासनंद शास्त्री जी का नेट खत्म है जी। अरे आ गए, घर आ गए, घर आ गए, काम बन गया। आइए आइए, बड़ा हमारा भाई दीदी, तो आइए, स्वागत है। विषय विषय क्या है जी? विषय आर्य समाज का स्वतंत्रता में क्या आंदोलन में क्या योगदान है। अच्छा अच्छा अच्छा। आप अपना विषय भी रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि विषय वही रहे जी। मेरे से